नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो सभी कैंडिडेट्स को बधाई जिन्होंने आईबीपीएस, पीओ, आईबीपीएस क्लर्क क्लियर करा है। मैं भी उनमें से एक हूँ और मैं अपना स्कोर कार्ड्स आपके सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये तो मेंस का स्कोर कार्ड है और ये फाइनल स्कोर कार्ड है जो इंटरव्यू और मेंस का कंसोलिडेटेड मार्कशीट है और ये आईबीपीएस क्लर्क की मार्कशीट है। जैसा कि आप जानते हैं आईबीपीएस पीओ में 3 स्टेजेस होती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री के अंदर 3 सेक्शन रहते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। इंग्लिश के अंदर मैंने ग्रामर नीतू सिंह से पढ़ी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूवमेंट के लिए मैं द हिंदू रेफ़र करता था। द हिंदू का फ़ायदा ये है, आपको मेंस में भी काफ़ी काम आएगा डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में, और आपके इंटरव्यू में भी काफ़ी काम आएगा, क्योंकि इसके एडिटोरियल सेक्शन से आप ओपिनियन फॉर्म कर सकते हो अपने। मैथ्स के लिए सबसे फॉरमोस्ट है, आपकी कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट होनी चाहिए। कैलकुलेशन के लिए 1 to 30 तक टेबल्स याद होनी चाहिए, 1 to 50 तक स्क्वायर और 1 to 30 तक क्यूब। और साथ ही साथ आपके अरिथमेटिक टॉपिक्स हैं, जो अरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे होने चाहिए। और अरिथमेटिक के टॉपिक आप या तो राकेश यादव से कर सकते हैं 7300, या RS अग्रवाल से कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए कम से कम 5 से 10 तक आपको हर रोज़ पज़लें करनी है। साथ ही साथ अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ और सिलॉजिज़म भी आपको बहुत प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है काफ़ी सिंपल सिलॉजिज़म आ जाते हैं जो आप स्क्रीन पर ही देख के हाथों हाथ क्लिक कर सकते हैं, तो उससे आपका काफ़ी टाइम बचता है। और आर्ट ऑफ स्किपिंग तो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्री के अंदर मैं अपना एक बताता हूँ मेरी गलती जिससे आप सीख सकते हैं। मैं SBI प्री देने गया, सबसे पहला मेरा एग्ज़ाम था वो बैंक का 2019 के अंदर। SBI प्री में मैं एकदम बिल्कुल तिलक विलक लगा के गया था कि अच्छी तरह से करेंगे। ऑलिव बोर्ड का मैंने टेस्ट सीरीज़ ले रखी थी, ऑलिव बोर्ड के टेस्ट सीरीज़ में भी मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आते थे, तो मैं एक तरह से संतुष्ट भी था। अब एग्ज़ाम में मैं गया तो एक तो काफ़ी टेंशन हो गई थी, महंगा इतने सारे बच्चे बैठे हैं, क्योंकि पहली बार एग्ज़ाम दे रहा था मैं, इतने सारे बच्चे बैठ के मैं डर गया था बिल्कुल ही। तो इंग्लिश मैंने दे दिया अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं। रीजनिंग में मेरे से क्या एक पज़ल के अंदर मैं अटक गया था, और उस पज़ल में पता नहीं कोई छोटी सी दिक्कत हो गई थी, लेकिन मेरे को इतनी चिंता थी, कम से कम मैंने उस पज़ल के अंदर ही 7 से 8 मिनट वेस्ट कर दिए। फिर उसके कारण मेरे मैथ्स में भी काफ़ी असर हुआ। मैथ्स के अंदर कैसलेट थी, कैसलेट के अंदर भी मैं अटका। बस मेरी ये गलती थी, आर्ट ऑफ स्किपिंग मैं उस टाइम नहीं जानता था। ये मैंने IBPS पीओ के अंदर इम्प्रूव करा, आर्ट ऑफ स्किपिंग सीखा, तो इसके कारण मैंने काफ़ी जो नहीं आता था वो हाथों हाथ छोड़ के दूसरे क्वेश्चन करे जो मुझे आते थे। इसके कारण मेरा स्कोर भी इम्प्रूव हुआ और मेरी स्पीड भी काफ़ी अच्छी हुई। अब आते हैं मेंस के अंदर। मेंस के अंदर रहते हैं 4 सेक्शन, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और GA। इंग्लिश के अंदर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स चेक होती है मेंस के अंदर। अगर अगर आपकी इंग्लिश इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आप उसको एवरेज पर तो लाएं, क्योंकि मेंस के अंदर आपको 2 सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे रखने हैं और 2 आप एवरेज रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ निकलनी चाहिए। जैसे मेरे मैथ्स और रीजनिंग काफ़ी अच्छे थे, लेकिन मेरे इंग्लिश GA तो मैं मेंस के अंदर इतनी पढ़ के नहीं गया था, जस्ट 4-5 दिन पहले ही मैंने सारे कैप्सूल पढ़े थे, और ये मेरे को सबसे बड़ी मेरी गलती थी कि GA पर मैंने इतना कंसंट्रेशन नहीं करा, नहीं तो मैं नंबर इसके अंदर आराम से ला सकता था। इंग्लिश के अंदर आपकी कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पैराजम्बल्स आते हैं, और कभी कभी क्वेश्चन को देख के आप डरे नहीं कि अरे इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप डरे नहीं, क्योंकि पैराजम्बल्स कभी कभी ऐसे होंगे काफ़ी सिंपल होंगे, आप आराम से भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे देखते ही यूँ डर जाते हैं, ठीक है नहीं। और मैथ्स के अंदर कोशिश करें सिलेक्शन करने की, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं और इतने सारे हो नहीं सकते इतने से कम टाइम के अंदर, तो कोशिश करें आप आर्ट ऑफ सिलेक्शन जानते हैं, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप आर्ट ऑफ सिलेक्शन भी सीख जाएँ। मैथ्स के अंदर मैंने 2 DI करी थी, जिस 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, तो 20 नंबर आराम से आ गए थे। उन DI के अंदर कुछ नहीं था, आराम से बस आपको समझना था और आराम से हो रही थी। मेंस के अंदर DI का यही फंडा रहता है, आपको बस समझ में आनी चाहिए, बाद में आप अपने आप उसको आराम से उसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अरिथमेटिक में आप हाथ नहीं डालें तो ही अच्छा है, क्योंकि अरिथमेटिक क्वेश्चन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। अब
जैसे IBPS PO 2019 में मैथ्स में मेरे से क्या गलती हुई थी कि एक सीरीज़ आई थी, काफ़ी सिंपल थी, लेकिन उसको एक से बहुत बड़े बड़े नंबर थे, मैं वो देखते ही डर गया था, तो मैंने वो स्किप कर दी। वो 1 नंबर की थी, आराम से आ सकता था। और एक और DI थी एवरेज की, 1 नंबर की थी, काफ़ी सिंपल थी। जिनके भी कट ऑफ क्लियर हुए हैं ना, वो सब वो DI करके आए थे। लेकिन मैंने उसका स्ट्रक्चर देख के मैं डर गया था कि ये तो नहीं होनी, लेकिन 2-2 नंबर वाली मेरे से बन गई थी, ठीक है। और रीजनिंग के अंदर आप कोशिश करें, इसके अंदर पज़ल सबसे पहले तो आप छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करें, जैसे अजम्पशन, कंक्लूजन, जितने भी आप छोटे छोटे क्वेश्चन से नंबर ला सकते हैं लाएँ। उसके बाद में आप कोशिश करें पज़ल सेलेक्ट करने की। पज़ल आपको 1-2 तो करनी ही है, तो कोशिश करें आप वो पज़ल सेलेक्ट करें और सही राइट टाइम पर आप उसको कर दें और बहुत शांति से पढ़ें। अब SBI क्लर्क मेंस में मेरे से क्या गलती हो गई थी, मैथ्स में अच्छे करके आया था, 36 क्वेश्चन करके आया था एकदम एक्यूरेसी के साथ, इंग्लिश भी अच्छी करके आया था। GA एवरेज थी, क्योंकि उस टाइम भी मैं पढ़ के नहीं गया था GA इतनी। रीजनिंग के अंदर मैं क्या पज़ल सॉल्व कर रहा था, पज़ल मैं इतना पढ़ रहा था तेज़, बस अब उसके अंदर क्लर्क मेंस के अंदर क्वेश्चन था इमीडिएट लेफ्ट नेबर। हमेशा जब मैं पज़ल सॉल्व करता था, हमेशा इमीडिएट नेबर ही पढ़ा जाता था। उस टाइम मेरे से वो इमीडिएट लेफ्ट नेबर दिख ही नहीं रहा था, मतलब मैं पढ़ रहा था दिख ही नहीं रहा था, मैं सोच रहा इमीडिएट नेबर में, तो मेरे से वो पज़ल बनी नहीं। तो मैंने सोचा क्वेश्चन गलत होएगा, तो ये मेरी एक बहुत गलती रही कि मैं ढंग से पढ़ा नहीं, आराम से धीरे धीरे पढ़े, एक तो चिंता नहीं लें। और ये IBPS PO मेंस के अंदर मैं एकदम काम होके गया था, मैंने कहा आराम से करना है, क्योंकि थोड़ा टफ पेपर होता है, बस सिलेक्शन पर ध्यान रखना है और करना है। तो ये आप ज़रूर करें कि आप काम रहें, जितना आप ठंडे दिमाग से क्वेश्चन करेंगे तो उतना ही अच्छा आपका स्कोर भी बढ़ेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि जिन मैंने SBI प्री में बहुत चिंता ले ली थी, उसके कारण मैं परफॉर्मेंस पूरा बिगड़ गया था, और SBI क्लर्क मेंस के अंदर पूरा रीजनिंग बिगड़ गया, तो इसके कारण मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ। मेरे 89 नंबर थे क्लर्क मेंस के अंदर, इसलिए तो ये मैंने अपने IBPS PO के अंदर इम्प्रूव करने की कोशिश करी। GA सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, लेकिन मैंने इतना तैयार नहीं करा था, 4-5 दिन के अंदर ही मैंने पढ़ के गया था। तो GA आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा और डेली पढ़ें, डेली। और GA वाली गलती जो मैंने करी थी IBPS PO में, वो मैंने अपने IBPS क्लर्क के अंदर सुधार दी थी, क्योंकि IBPS क्लर्क जनवरी में था, मैंने नवंबर से GA पढ़ना चालू कर दिया था। जैसे ही नवंबर के एंड से GA पढ़ने लग गया था डेली, ताकि मैं क्लर्क, क्योंकि IBPS PO था 30 नवंबर को मैं दे के आया था। फिर मैंने कहा अब GA पढ़ना चालू करता हूँ, ताकि मैं टारगेट कर सकता हूँ IBPS क्लर्क। तो उसके अंदर मेरा GA के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है। डेली पढ़ें, ताकि आप उससे डेली आप पढ़ेंगे तो रिवीजन भी रहेगा और ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा लास्ट के टाइम में। इंटरव्यू और सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ, डिस्क्रिप्टिव के अंदर आप कोशिश करें, अगर आपके पास लैपटॉप है या कहीं से कीबोर्ड जुगाड़ में, लैपटॉप की और कंप्यूटर की इतनी ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है, कीबोर्ड होना चाहिए आपके पास। कीबोर्ड आप OTG से मोबाइल के अंदर कनेक्ट कर दें में, और कोशिश करें आप जो भी टॉपिक ले लें, इंटरनेट पर काफ़ी सारे आपको टॉपिक मिल जाएंगे जो आ रखे होंगे, तो वो आप टाइप करने की कोशिश करें, क्योंकि सबसे फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है आपका, अगर ऐसे या लेटर आता है, जैसे IBPS PO में तो एक ऐसे आता है, एक लेटर आता है, तो कोशिश करें आप उसको सही टाइम के अंदर आप कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे, कई बच्चों के नंबर अच्छे थे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव की कट ऑफ क्लियर नहीं करने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कोशिश करें आप अच्छी तरह से टाइपिंग स्पीड रहे आपकी, ताकि आपको उधर जाके दिक्कत नहीं हो। अब मेरे जैसे लेटर आया था, लेटर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था, और ऐसे भी काफ़ी लेंदी था, लेकिन मैंने कोशिश करी उसको जल्दी जल्दी, जैसे मेरे को लग गया था 2 मिनट के अंदर ख़त्म होने वाला पेपर, तो मैंने कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा लिख के हाथों एंडिंग दे दूँ उसे, मतलब ऐसे पढ़ने वाले को ये भी नहीं लगे कि हाँ इसने अधूरा छोड़ा है। मैंने कोशिश करी इसको एंडिंग दे दूँ, ताकि उसको ऑड फीलिंग आए। इस कारण नंबर मेरे 12 हैं डिस्क्रिप्टिव के अंदर। इंटरव्यू में मैं ये कहूँगा, आप जितना हो सके न्यूज़पेपर पढ़ें। जैसे अगर आपका मेंस का आ जाता है रिज़ल्ट, उसके बाद में आप न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, और हॉनेस्ट रहें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अगर आपके गैप है एग्ज़ाम क्लियर करने और ग्रेजुएशन के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, उनको सच बोलिए, वो खुद
समझेंगे, वो बस ये चेक करना चाहते हैं आप कितना ऑनेस्ट हैं उनके साथ। अब इंटरव्यू के अंदर मैंने ये करा था, मैं यूट्यूब पर काफ़ी बैंक के टॉपिक्स देखता था पूरा। पहले तो मैंने पूरी बैंकिंग हिस्ट्री, बैंकिंग के जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे पढ़े। और यूट्यूब सबसे अच्छा रिसोर्स है, आप उधर से रेफरेंस ले सकते हैं जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आए। और करंट जो भी बड़े बड़े टॉपिक्स चल रहे हैं, जैसे हमारे टाइम में जैसे फॉरेस्ट फायर था, NPA, ये इतने बड़े बड़े इशू थे। तो यस बैंक, PNC बैंक, तो ये क्राइसिस, IL&FS क्राइसिस, तो इन सब टॉपिक को लेके मैं काफ़ी थरो होके गया था। तो एक जब आप पढ़ के जाते हैं तो एक आप में कॉन्फिडेंस भी रहता है, तो कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप आराम से क्रैक कर देंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।